नमस्कार, जय हिंद। एसीपी जीके में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बिहार दरोगा पीटी मेंस क्लियर करने वाले, बीपीएससी प्री क्लियर करने वाले, फाइनली सिलेक्टेड इन इंडियन रेलवे कर्मचारी के साथ। इसमें हम जो है बीपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, रेलवे के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 9 लेकर के आए हैं। इस सेट में आपका अगर 60 प्लस स्कोर आता है तो आप हर एग्ज़ाम करेक्ट करने के लिए रेडी हैं, बिहार दरोगा बनने के लिए रेडी हैं। आपको जो है, जो लड़के अभी नया तैयारी कर रहे हैं तो वह अभी से सेट जो है चालू कर दें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो सिर्फ आपको रिवीजन करने का होगा। तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील जो लेक सुपीरियर है वह कहाँ स्थित है? तो यह लेक सुपीरियर झील जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वहीं बात करें कि लेक सुपीरियर झील का क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल जो है 82,100 वर्ग किलोमीटर होता है। नोट कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं हर क्वेश्चन पे एक फैक्ट आपको बताता चलूँगा, वो आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि अभी दरोगा की नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो उसमें क्या है कि अभी से अगर आप तैयारी करेंगे, अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो आगे जा कर के वो काम करेगा। वहीं बात करें इसका दूसरा पॉइंट का, कि जो यह लेक सुपीरियर झील है यह यूएसए एवं कनाडा के मध्य स्थित है, मतलब अमेरिका और कनाडा के बीच है। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत के सुविख्यात थे? तो वह जो है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जी हैं। वहीं बात करें कि भारत सरकार ने 1998 को, नोट कीजिएगा, 1998 को जो है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी और साथ में जो है सी सुब्रमण्यम को जो है भारत रत्न दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वह जो है मैडम क्यूरी हैं। मैडम क्यूरी को नोट कीजिएगा 1903 और 1911 2 बार जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिक के क्षेत्र में। साथ में उनके पति पियरे क्यूरी भी थे। पियरे क्यूरी, उनके हस्बैंड का नाम था पियरे क्यूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है गांधी जी के बाद सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारतीय रंगमंच में यवनिका, जिसे पर्दा कहते हैं, उसका शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ जो है यूनानियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे किससे प्रदान किया गया है? तो यह वीवीआई प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। यह करंट का क्वेश्चन है 2022 का। तो वह जो है दामोदर मावजो को जो है दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है, पहले बात करें कि यह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है और यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? तो अधिकतर कॉफ़ी की किस्म जो है अरेबिका है। वहीं बात करें कि भारत में जो है कर्नाटक जो है कॉफ़ी के उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो सरकार के द्वारा जो है योजना चलाई जा रही थी जिसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, उसी में जो है हरित क्रांति का जन्म हुआ था। बताते चलें आपको कि तृतीय पंचवर्षीय योजना, यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है यह 1961 से लेकर के 66 के बीच में हुआ था। वहीं एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि यह जो हरित क्रांति है, यह हरित क्रांति, तो यह हरित क्रांति जो है भारत में 1966-67 के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अवमूलन का प्रमुख लक्ष्य होता है? तो अवमूलन का प्रमुख लक्ष्य जो है निर्यात को बढ़ावा देना है, निर्यात का इसमें बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पादन क्षमता होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे।
भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान ने भारत को एक राज्यों का संघ जो है अनुच्छेद 1 के तहत बताया है। नोट कर लीजिएगा, यह भी अनुच्छेद 1 के तहत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो है राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। तो वह 14 दिन के भीतर उसको जो है कार्य संपन्न करना पड़ता है, नहीं तो वह मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है बिस्मार्क से तुलना की जाती है। बिस्मार्क जो है वह जर्मनी का एकीकरण किए थे, यह जर्मनी के थे, उन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था, उन्हीं से जो है तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल का किया जाता है। इसलिए भारत का जो बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो उस पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर कल्याण कुमार डे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो वह माप जो है उत्पादन के प्रति इकाई में निर्दिष्ट पूंजी की राशि का है। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी होता है, तो वह रिट कौन जारी करता है? तो वह रिट जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, VVI प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर जी हैं। वहीं बात करें कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है एक किसान आंदोलन था और यह जो है 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो तकला मकान जो है चीन में अवस्थित है। और वहीं बात करें, कभी कभी पूछ देता है कि चीन में जो है वह किस प्रांत में है, तो इसको नोट कीजिएगा कि सिकियांग प्रांत में है। सिकियांग प्रांत में जो है चीन में यह तकला मकान अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को जो है कार्टोग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत जो है मुद्रा का मूल्य घटता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो जो IMF की पूंजी है यह सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। वहीं बात करें कि यह जो IMF है इसका सम्मेलन जो है 1944 के ब्रेडन वुड शहर में हुआ था और यह 27 दिसंबर, नोट कीजिएगा, 27 दिसंबर 1945 से लागू है। वहीं बात करें कि इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या जो है 190 है IMF में, और सबसे अंतिम में जो सदस्य है वह अंडोरा है। अंडोरा यह एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। सभी लोग नोट्स बनाते चलेंगे। बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका बेसिक नॉलेज के साथ जो है हम प्रत्येक डेली एक सेट प्रैक्टिस आपके सामने लाते हैं, तो आप उसके हिसाब से जो है नोट्स बनाते चलेंगे। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आते और जो है वैकेंसी आते हुए आपका तैयारी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह अकादमी जो है हैदराबाद में अवस्थित है और इसकी स्थापना जो है 1976 में हुई थी, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत में जो है तापीय बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है और यह 67% होता है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है आचार्य JV कृपलानी जी थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको बताते चलें कि लोकसभा का चुनाव जो है 25 वर्ष की अवस्था में लड़ा जाता है। वहीं बात करें कि जो 21 वर्ष जो है यह ग्राम पंचायत में अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं बात करें कि जो राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ने की आयु है वह 30 वर्ष है।
यह भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। 30 वर्ष किसका है? राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ने की आयु है ये। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीह नहीं बल्कि मन होता है? तो यह कथन जो है, यह भी कथन जो है महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो वह संशोधन जो है, यह इंपॉर्टेंट संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। यह 1976 जो है 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो वह जो है 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो वहाँ जो है एलोरा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ जो है हिंदू का भी मंदिर है, बौद्ध का भी मंदिर है और जैन का भी मंदिर है। मतलब ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। ये वहीं बताते चलें कि तानसेन जो है स्वामी हरिदास के शिष्य थे। यह किसके शिष्य थे? स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? तो वह अधिनियम जो है 1935 है। वहीं बात करें कि 1919 में जो है, दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि 1919 एक्ट के द्वारा ही राज्यों में दोहरी शासन नीति, कौन सी? दोहरी शासन नीति लागू की गई थी। और वहीं जो है राज्यों में द्वैध शासन जो है, द्वैध शासन एक्ट 1935 के तहत समाप्त कर दिया गया था। द्वैध शासन। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। महाबलीपुरम के 7 पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो यह जो है पल्लवों के द्वारा जो है 7 पैगोड़ा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग जी थे, और लॉर्ड कैनिंग को ही भारत के प्रथम वायसराय भी कहा जाता है। तो आइए अभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। महात्मा बुद्ध किस वंश से थे? तो महात्मा बुद्ध जो है यह शाक वंश से थे। तो इनके बारे में जानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जो है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। यह क्षत्रिय कुल के थे, जिनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व याद कीजिएगा। वहीं इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाकगण के मुखिया थे, और माता महामाया देवी थी, जो कोल्लिय वंश की थी। तो इतना पॉइंट नोट कर लीजिएगा। महात्मा बुद्ध का थोड़ा क्रेज है बिहार दरोगा में। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? तो वह जो है श्रीनगर को जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। वहीं बात करें कि श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे है। झेलम नोट कर लीजिएगा। वहीं कहा जाता है कि कल्हन जो एक राइटर था, तो कल्हन के अनुसार जो है कश्मीर का वास्तविक संस्थापक जो है अशोक ने बसाया था। मतलब अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो भारत की जनसंख्या जो है एक समय घट रही थी, तो वह 1911 से 1921 का जो जनगणना हुआ था उसमें यह वृद्धि दर घट रही थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो वह संसाधन जो है जल है, जो अजैव और नवीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो वह क्षेत्र कौन सा है? तो बात करते हैं पानीपत, रोहतक और खुर्जा। यह हरियाणा के अंदर आते हैं, जबकि मथुरा जो है राजधानी क्षेत्र के अंदर नहीं आते हैं। यह साइड का क्वेश्चन है और बाई ऑप्शन माइंड से इसको सेट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो भारत के
जो है गोदावरी नदी को बृहद्गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। वहीं बात करें कि केनिया की राजधानी नैरोबी है, नोट कर लीजिएगा। वहीं बात करें कि युगांडा की राजधानी कंपाला है, युगांडा। वहीं जाम्बिया की राजधानी जो है लुसाका है, जाम्बिया, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो यह सिलिकॉन के द्वारा बनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। और आपको बताते चले, ये एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि जो आईसी चिप की खोज जो है, यह आईसी चिप का खोज जो है वह 2 वैज्ञानिकों ने मिल करके किया था। तो एक का नाम रॉबर्ट नायस है, रॉबर्ट नायस, नोट कर लीजिएगा। और दूसरा जो है जैक किल्बी है, जैक किल्बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह जो है 21 अगस्त को मनाया जाता है। यह वीवीआई प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे भी नोटिफिकेशन इस तरह का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो यह चैंपियनशिप जो है भारत के द्वारा जीती गई है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, 2022 में किसे एबल पुरस्कार 2022 से दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो वह घोषणा जो है डेनिस पार्नेल सुलीवन को दिया गया था। हालांकि आने वाले एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज जो है यह राज सूची के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, बिहार सरकार ने किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। आपको बताते चलें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म, नोट कीजिएगा, 11 नवंबर 1888 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो यह जो है आयन मंडल में जो है यह घटना होती है रेडियो तरंग वाली। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नाइलॉन जो है थर्मोप्लास्टिक है, बिल्कुल सही है। फिनॉल जो है फॉर्मेल्डिहाइड है, यह थर्मोसेटिंग है, यह भी सही है। पॉलीप्रोपेलिन थर्मोप्लास्टिक है, यह भी सही है। जबकि पीवीसी जो है यह थर्मोसेटिंग नहीं है, तो यह सुमेलित नहीं है। तो पीवीसी है क्या? तो पीवीसी भी जो है थर्मोप्लास्टिक है। पीवीसी क्या है? थर्मोप्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि? तो उसका रीज़न ये है कि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है, अतः जलता रहता है। मतलब जो है जल जो है पेट्रोल ऊपर छला जाता है, इसलिए जो है जल उसको बुझा नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अदाह इनफ्लेमेबल के कारण जो है ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो इसमें प्रयुक्त गैस जो है एसिटिलीन है, नोट कर लीजिएगा, एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे कि मानिक जिसे रूबी कहा जाता है, वही नीलम को किसके ऑक्साइड है? नीलम जो है इसका ऑक्साइड कौन सा है? तो नीलम जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो पहले जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को 2 प्रकार में बांटा गया है। यांत्रिक ऊर्जा को 2 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें पहला जो है स्थितिज ऊर्जा है और दूसरा जो है गतिज ऊर्जा है, नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, यूस्टोकिनलिका
मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो यह जो है मानव के कान में अवस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, यदि मनुष्य की एक आंख होती तो क्या होता? तो अगर मनुष्य की एक आंख होती तो वह जो है दृश्य क्षेत्र कम हो जाता उसका और त्रिमिमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन के है। वहीं बात करें कि विटामिन के जो है वसा में घुलनशील है और इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है। नोट कर लीजिएगा, फिलोक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो वह मेल जो है हाइपरटेंशन, जिससे दिल का दौरा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, अनियतापी प्रणालियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वह जो है उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, एड्स वायरस का अनुवांशिकी पदार्थ होता है। तो इसका जो है एक सूची आरएनए होता है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार के आविष्कारक एएच टेलर एवं लियोसी यंग थे। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। आपको बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो नोटिफिकेशन दरोगा की आने वाली है, भर्ती दरोगा की आने वाली है, जो कुल 2300 प्लस आने वाली है, तो इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो। तो थोड़ा डीपली नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का प्रयोग जो है तापीय नाभिकीय संलयन के परिचालन में होता है। वहीं बात करें कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है, नोट कीजिएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। वहीं परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में किया गया था। यह दोनों क्वेश्चन कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, तभी आपका इसका जो है कि क्लियर हो पाएगा। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि भारत जो है 18 मई, यह एक्स्ट्रा फैक्ट है, 1974 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद जो है 11 और 13 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। एक पॉइंट और नोट कीजिएगा कि सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है सूर्य के ऊर्जा के लिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।